हेलो। हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो बेसिक मैथमेटिक्स जो फिजिक्स के अंदर यूज होती है उसको हम समझा रहे हैं। तो कौन कौन से टॉपिक जो हमारे पास फिजिक्स में यूज होते हैं, ठीक है, जिससे हमारे पास मैथमेटिक्स में हमारे पास जो होता है, ठीक है, वो हमारे पास फिजिक्स के अंदर यूज करते हैं, जिससे हमारे पास क्या क्या हेल्प मिलता है, कौन कौन से टॉपिक होते हैं। जैसे हमारे पास चैप्टर वाइज अलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है। ये हमको मैथ्स में किसी चीज़ को जो फिजिक्स में है वो सॉल्व करने के काम आते हैं, जो मैथमेटिक्स की हेल्प होती है। सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास स्टार्टिंग करते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। ट्रिग्नोमेट्री में हमसे सबसे फर्स्ट क्या बोलते हैं, एंगल क्या होता है। तो वो हम एंगल को समझने के लिए हमारे पास ये एक डायग्राम बना लेते हैं छोटा सा। और इसमें जैसे हमारे पास ये रेज खींच रही, जैसे यहाँ पे रेज है, तो ये जैसे ये हमारे पास एक रेज है, ये वाली दूसरी रे है। अब ये इनिशियल पॉइंट है, इनका इनिशियल पॉइंट में दोनों रेज के बीच में जो एंगल होगा, ठीक है, क्या लिखा होगा, कंसिडर रिवॉल्विंग ओपी। हमने कोई पॉइंट लिखा है, एक पॉइंट ले लिया ए ओ पी और एक लिया ओ एस। दोनों के बीच में हमारे पास जो गैप एंगल हो गया उसको क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। द एंगल इज डिफाइंड द अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन रिवॉल्विंग लाइन मैक्स विद द इनिशियल पोजिशन के साथ जो भी हमारे पास लाइन बनाते हैं। अब ये एंगल हमारे पास क्या होता है, जैसे हमारे पास ये P है, ये O है, ये X है, तो इस एंगल को बोलने का तरीका क्या है, एंगल ऑफ POX। अब हम प्रैक्टिकली बात करते हैं कि सर OX को यदि फिक्स कर दिया जाए, OX को फिक्स कर दिया जाए और ये हमारे पास ये जो एंगल है OP, और OP को यदि डाउनवर्ड किया जाता है तो हमारे पास ये कौन सी डायरेक्शन होगी, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज होगी तो हम देखते हैं थीटा जो होगा धीरे 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 थीटा क्या होगा, डिक्रीज होगा। थीटा डिक्रीज होगा तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस सिचुएशन में थीटा क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्शन आप यहाँ पे लिख सकते हैं, पॉजिटिव इज रिट्रेस बाय द रिवॉल्विंग लाइन एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज होगा तो हमारे पास पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव कब होगा, जब डायरेक्शन क्लॉकवाइज। 1 डिग्री जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 60 मिनट के। और 1 या 60 आर्क मिनट बोल सकते हैं इसके। और हमारे पास यहाँ पे 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 60 आर्क मिनट बोल सकते हैं। हमारे पास 60 आर्क मिनट, आर्क मिनट को सिंगल डेज से लिखते हैं। और 60 आर्क मिनट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सिक्स, ठीक है, सॉरी 1 आर्क मिनट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 60 आर्क सेकंड से लिख सकते हैं। तो ये कितने आता है, 1 आर्क मिनट इज इक्वल टू 60 आर्क सेकंड, जो हमारे पास इसको डबल डेज दे रखते हैं, तो ये लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास क्या था, बेसिक हमारे पास क्या क्या चीज़ होती है उस चीज़ के बारे में हमने बताया था। एंगल क्या होता है, एंगल कैसे होता है, रिवॉल्व कैसे होता है, इस चीज़ के बारे में हमने बेसिक कंसेप्ट पढ़े। अब हमारे पास इसके अंदर क्या होता है, वन राइट एंगल जो हमारे पास आता है, राइट एंगल हमारे पास कितना होता है, यू नो डॉट। राइट एंगल का मतलब होता है जो एंगल 90 डिग्री का होता है उसको क्या कहते हैं, राइट एंगल हमारे पास। और एक राइट एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करते थे, हमारे पास रेडियन कितना होता है, पाई/2 रेडियन जो हमारे पास आता है, हमारे पास 1 राइट एंगल पाई/2 रेडियन, ठीक है। अब हमारे पास ये जो चीज़ आती है 1 रेडियन की वैल्यू कैसे आई, तो हमको प्रैक्टिकली बात करते हैं कि सर यहाँ पे हमारे पास क्या आता है कि सर 2 पाई इज इक्वल टू हमारे पास कितना होता है, 360 डिग्री। 2 पाई इज इक्वल टू कितना होता है, 360 डिग्री। तो यहाँ से पाई इज इक्वल टू क्या आ गया, 180 डिग्री, ठीक है। अब ये जो यहाँ से दे रखा है, और यहाँ से 1 रेडियन इक्वल टू लिखेंगे तो पाई को इसके नीचे ले जाएंगे तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास ये रेडियन आ गया सर। 1 रेडियन इक्वल टू कितना आ गया, 180/5 या 57 क्या ले सकते हैं, 57 3 डिग्री। अब हमारे पास दो क्वेश्चन आते हैं, जैसे हमारे पास 1 डिग्री और 1 रेडियन, तो 1 रेडियन कब रेडियन में कन्वर्ट होगा तो अपन क्या कर सकते हैं, पाई/180 से। मीन्स हमारे पास कोई भी एंगल होता है उसको क्या है, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, पाई/180 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। और इसके अलावा यदि हमारे पास क्या आएगा, हमको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 डिग्री पाई से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। दोनों पॉइंट हमने लिखे हुए हैं, क्या लिखा हुआ है कि हमारे पास जब कन्वर्ट एंगल इंटू डिग्री टू रेडियन देन मल्टीप्लाई पाई/80, कन्वर्ट एंगल रेडियन टू डिग्री, तो हमारे पास क्या आ गया, 180/पाई। तो ये हमारे पास कंसेप्ट क्या था, हमारे पास किस चीज़ का कंसेप्ट था, हमारे पास रेडियन से डिग्री और डिग्री से रेडियन का कंसेप्ट था। अब हमारे पास हम एंगल आर्क और रेडियस में क्या रिलेशन होता है, देखिए हमारे पास यदि ये एंगल है ऐसे, ठीक है, ये एंगल है, और ये हमारे पास कोई आर्क है, ये कोई आर्क है, मान लीजिए DS ले लेते हैं, और ये इसकी रेडियस है। तो एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क। आर्क क्या आ गया, DS/R। तो ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का रिलेशन आता है कि एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। अब इसके ऊपर एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास ये एग्जांपल है, ठीक है, जैसे सर्कुलर आर्क है, ये सर्कुलर आर्क, ठीक है, लेंथ कितनी है हमारे पास, ये सर्कुलर आर्क है, ठीक है, ये हमारे पास कुछ है सर्कुलर
आर्क है लेंथ कितनी है, पाई सेंटीमीटर है हमारे पास, और फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द सेंटर ऑफ रेडियन इन डिग्री। ठीक है, तो एंगल कितना होगा, सेम क्वेश्चन है हमारे पास। अभी देखें हमारे पास हमको लेंथ कितनी दे रखी है, पाई। ठीक है, यहाँ पे लेंथ कितनी गिवन है, पाई, और रेडियस कितनी दे रखी है, 6। तो हमको पता लगा एंगल थीटा इज इक्वल टू क्या दे सकते हैं, आर्क, आर कितना आ गया हमारे पास, पाई, और ठीक है, और रेडियस कितनी आ गई, 6। ठीक है, तो पाई बाय 6 को 30 रेडियन में कितना आ गया, पाई बाय 6, और डिग्री में कन्वर्ट करना, पाई की जगह 180 लिख सकते हैं हमारे पास, और 180/6 करेंगे तो ये हमारे पास एंगल कितना आ गया, 30 डिग्री। सेम क्वेश्चन हम कुछ भी ले सकते हैं, आर की लेंथ हमारे पास कुछ भी ले सकते हैं, 3/4, 5/4, कुछ भी ले सकते हैं, और उस हिसाब से हमारे पास रेडियस भी कुछ चेंज होता है। तो हमारे पास ये बेसिक कंसेप्ट क्या है, फॉर्मूला। तो उसको फॉर्मूले को हम आराम से कर सकते हैं, किसे अप्लाई करते हैं उस चीज़ पे फोकस करना है। नेक्स्ट हमारे पास जो हमारे पास क्वेश्चन आया, जैसे ये घड़ी है, ठीक है, वॉच है, इस वॉच में हमारे पास क्या आ गया, 12, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे हमारे पास नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, अब हमको बोल रहा है कि इस घड़ी में मिनट हैंड और जो हमारे पास आवर हैंड है, उन मिनट दोनों की जो नीडल है उनके बीच में हमारे पास एंगल कितना है वो डिटरमाइन करना है। तो अच्छी तरह से इस चीज़ को क्लियर करते हैं। सबसे फर्स्ट ये दिमाग लगाते हैं हमारे पास कितना भी टाइम बचा हो, ठीक है, हम कैसे निकाल सकते हैं, इस पर फोकस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास टोटल यदि सर्कुलर मोशन है, ये सर्कुलर है, तो यहाँ पे टोटल एंगल कितना होगा, टोटल एंगल कितना होगा, टोटल एंगल हमारे पास होगा 360 डिग्री। कितना होगा, 360 डिग्री। टोटल नंबर कितने हैं, 12, तो हमारे पास किसी दो के बीच में एंगल कितना होगा, 30 डिग्री। अब आपको पास जितने भी बजे हो उसको 30 से मल्टीप्लीकेशन करना। तो हमारे पास यहाँ पे कितना टाइम हुआ, 4 बजे, तो 4 को 30 से मल्टीप्लाई। यदि यहाँ पे 10 बजे होगा तो आंसर एंगल कितना होगा, 300 डिग्री, क्योंकि 10 मल्टीप्लाई बाय कह सकते हो 3, तो 300 आ गया। यदि यहाँ पे 11 बजे हो तो 330, आपका 8 बजे हो तो 240। कुछ नहीं करना, हमारे को यहाँ से क्या करना है, हमको 30 से इस 30 से मल्टीप्लीकेशन करना। अब हमारे पास यहाँ पे हमको आ गया 4 से 30 से मल्टीप्लीकेशन क्या, 120। सर इसको 120 को रेडियन में कैसे, तो हमारे पास हमने 120 था। अब 120 को कैसे लिख सकता हूँ, 120 इंटू 1 डिग्री। अब 1 डिग्री को कैसे लिख सकता हूँ, तो पाई बाय 180। ठीक है, तो 120 इंटू पाई बाय 180 कर दिया मैंने, यहाँ से सोल्ड आउट कर दिया, 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 की टेबल में 2 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, तो आंसर क्या आ गया, 2π/3। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, 120 भी सही हो गया, यहाँ पे π/3 रेडियन नहीं, 2π/3। तो यहाँ पे फर्स्ट और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्या आ गया, π/3। तो ये हमारे पास बेसिक कंसेप्ट किसका था, आपके पास कौन सा था, कि हमारे पास रेडियन में किसे कन्वर्ट करते हैं, ये चीज़ हमारे पास। और जैसे कोई भी टाइम होगा उसके हिसाब से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमको नेक्स्ट करना है, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास कुछ फंक्शन होते हैं, जैसे साइन 90, कॉस 90, ये सब चीज़ें। तो परपेंडिकुलर, बेस और हमें वी हैव यूज शॉर्ट ट्रिक ऑल्सो। ठीक है, हमारे पास ये हमारे पास जैसे डायग्राम है, तो यहाँ पे हमारे पास ये जैसे हमारे पास कोई एक्सिस है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं इस हिसाब से। तो ये हमारे पास एक्सिस है, तो इसको कैसे शो करते हैं, हमारे पास उस चीज़ पे फोकस करते हैं हम। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक्स होती है। ठीक है, एक परपेंडिकुलर, इस डायग्राम को बनाते हैं तो हमारे पास एक परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस और बेस कौन सा होता है, इस चीज़ पे फोकस करना है। जो थीटा के सामने वाली जो चीज़ होती है वो परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे अपन यदि थीटा लिया तो मेरे लिए परपेंडिकुलर कौन सा हो गया, ये। ठीक है, और हाइपोटेन्यूस कौन सा हो गया, ये वाला चीज़, और बेस कौन सा हो गया, ये चीज़। अब यहाँ पे अपन अलग अलग नेम दे सकते हैं, ए बी सी कुछ भी दे सकते हैं, या एक्स वाई जेड कुछ भी। और हमारे पास शॉर्ट ट्रिक्स क्या होती हैं उस हिसाब से, तो हम शॉर्ट ट्रिक्स याद करते हैं, पी बी पी, ठीक है, एच एच ए, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, पी अपॉन एच जो होता है साइन थीटा होता है, बी अपॉन एच कॉस थीटा होता है, पी अपॉन ए जो होता है वो पी है मतलब परपेंडिकुलर एरिया, तो हमारे पास टेन थीटा। तो यहाँ से साइन आएगा, यहाँ पे कॉस आएगा, यहाँ पे टेन आएगा, ठीक है, और यहाँ पे सेक आएगा, सॉरी यहाँ पे कोट आएगा, और यहाँ पे टेन आएगा, और यहाँ कोस। ठीक है, तो साइन कॉस टेन कोट सेक कोसेक, ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे हमने लिखी हुई है। तो ये फॉर्मूला हमारे पास किस हिसाब से है, वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है। जैसे हमारे पास यहाँ पे इन्होंने नेम दे दिया हमने, ठीक है, जैसे ये ओ है, ये एम है, ठीक है, ये नेम दे दिया। तो यहाँ पे साइन थीटा मतलब हमारे पास पी अपॉन एच देखो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये बी अपॉन एच लिखा, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास वो क्या नाम है, वर्ड देखोगे तो हमको पता लग जाएगा।
ठीक है। फर्स्ट अल्फ़ाबेट पी है, एच है, यहाँ पे बी अपॉन एच है, यहाँ पे बी अपॉन पी है। तो ये सब चीज़ें हमारे पास उसी फॉर्मूले से शॉर्ट ट्रिक से आती हैं। नेक्स्ट हमारे पास साइन थीटा को कोस थीटा को क्या रिलेशन होता है, तो कोसेक थीटा जो होता है 1 अपॉन इनवर्स ऑफ साइन थीटा होता है, सेक थीटा इनवर्स ऑफ कोस थीटा, और कोट थीटा को इनवर्स ऑफ टेन थीटा होता है। इक्वलिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा कोस थीटा। अब हमारे पास जैसे क्वेश्चन दे रखा है, हमको यहाँ से बहुत सारे एंगल निकाल सकते हैं। जैसे हमको दे रखा है थीटा इज इक्वल टू हमारे पास साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, और तो हमको यहाँ पे इस चीज़ को डिसाइड करना है कि सर ये हमको गिवन क्या है। ठीक है, तो साइन थीटा हमारे पास इस डायग्राम को यदि यहाँ से ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे परपेंडिकुलर साइन थीटा इज इक्वल टू हमको दे रखा है, साइन थीटा इज इक्वल टू हमको दे रखा है 3/5। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ये क्या होगा पी अपॉन एच। तो हमको क्या क्या गिवन है इसमें, यदि यहाँ पे थीटा लिख देते हैं तो हमको क्या दे रखा है पी और एच। पी कितना हमको दे रखा है 3 और एच कितना दे रखा है 5। तो हम ये निकाल सकते हैं बाय तो पीजीटी हमारे पास ये क्या आ गया 4। अब हमको कोई सा भी थीटा पूछेगा तो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास हाइपोटेन्यूस भी है, परपेंडिकुलर भी है, और हमारे पास क्या देखते हैं बेस भी है। तो साइन कोस टेन जो भी निकाल सकते हैं हमारे पास शॉर्ट ट्रिक से हम निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे कोस निकाल दिया, टेन निकाल दिया, ठीक है। ठीक है, 4/5 होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है कोस थीटा, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेन थीटा, टेन थीटा का इन्वर्स कोस थीटा, कोस का इन्वर्स ये कोसेक हो गया। तो ये हम सभी थीटा निकाल सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ से क्लियर हुए कौन सा थीटा निकालना है, वो चीज़ हमको क्लियर हो गई। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो क्या है, वैल्यू ऑफ साइन थीटा कोस थीटा और टेन थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले इस वैल्यू को याद करने का तरीका हमको कैसे है, शॉर्ट ट्रिक्स अच्छी तरह से ध्यान रखें। हमको फर्स्ट 0 से 90 याद करना है, तो वो भी आपको याद नहीं करना, तरीका बताते थे आपको। यहाँ सब जैसे हमारे पास साइन है तो आपको सिर्फ 0 लिख लेना है, फिर 1 लिख देना है, 2 लिख देना है, 3 लिख देना है, और यहाँ से 4 लिख लेना है। इसको सबको डिवाइड किससे करना है, हमको 4 से डिवाइड कर देना। यहाँ से 4 से डिवाइड करो, यहाँ 4 से डिवाइड करो, 4 से और 4 से डिवाइड कर दिया, और इसका रूट ले लोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जो साइन में लिखा हुआ है। 0 अपॉन समथिंग जो होगा तो 0 ही आएगा। 1 का रूट हमारे पास 1 होता है, 4 का रूट 2 होता है, तो 1/2 आ गया। 2/4 है तो 2/4 में कैंसिल हो जाएगा, 2/4 तो 1/2 आएगा, 1/2 तो 1 का रूट 1 और रूट 2 का रूट 2। सिमिलरली ऊपर 3 और नीचे 4 का रूट 2, और 4 से 4 कैंसिल 1। तो ये हमारे पास क्या आ गया, हमको साइन थीटा की 0 से वैल्यू 90 तक आ गई। अब ये चेंज कर लो, ये जो शिफ्ट कर दो, यहाँ से जो 1 है वो यहाँ पे शिफ्ट कर दो, कि यहाँ पे रूट 3/2 है, यहाँ पे शिफ्ट कर दो कि इसको यहाँ पे, और ये यहाँ पे, और ये यहाँ पे। टेन थीटा जो होता है साइन अपॉन कॉस 0/1 इज इक्वल टू 0। ये यहाँ पे हमारे पास रूट 3/2 इज इक्वल टू, और यहाँ पे 1 ये कैंसिल आउट होंगे, साइन अपॉन कॉस करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू एज इट इज आ जाएगी हमारे पास। कौन सी, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा 1/√3। ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास रूट 3/2 करेंगे तो यहाँ पे रूट ये इन दोनों को कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो जाए, रूट 3 आ गया, और 1/0 इन्फाइनाइट। अब हमको बात करनी है जो हमारे पास ये 90 से हमारे पास 180, सर इसको कैसे याद करें, इसको अच्छी तरह से क्लियर करना है तो हमारे को क्या करना है, उस चीज़ पे फोकस करें। सर 90 तक रेडी है, बस 90 के बाद हमको क्या करना है और उसको वो चीज़ समझनी है। तो इसमें और कुछ नहीं करना है, आपको ये जो कॉलम है ये 90 डिग्री वाला इसको स्किप कर देना है, और बाकी ये जो 30 है इसको यहाँ पे पुट कर देना है, ये 45 का यहाँ पे पुट कर देना है, 30 का आपके पास 150 में पुट कर देना है, और 90 का जो है वो इसमें 0 में 180 में। तो ये आपके पास सबको वैल्यू इसको स्किप करना है, मतलब इसको यहाँ पे, इसको से फर्स्ट को ये यहाँ से, ठीक है, इसको यहाँ पे कर दिया, इसको यहाँ पे कर दिया सेकंड पे, इससे ये करते रहोगे। तो इससे हमारे पास क्या आएगा, एक बार हम इसको वैल्यू तो लिख देंगे। अब हमको ये पता चलना चाहिए कि ये हमारे पास 120 से लेके 180 कौन से क्वाड्रेंट पे है, सेकंड क्वाड्रेंट पे है। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कौन पॉजिटिव रहता है, तो साइन और कोसेक पॉजिटिव रहते हैं। तो हमारे पास साइन की वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव है, और इसके अलावा बाकी सब नेगेटिव होंगे। तो ये नेगेटिव लिख दें इनके आगे, कि आपका वैल्यू के आगे क्या लिख दो, नेगेटिव साइन। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कहाँ पे नेगेटिव होगा, कौन पॉजिटिव होगा, ये हमारे पास ये वैल्यू क्लियर हो जाएगी। तो हमारे पास ये चीज़ क्वाड्रेंट ये हमारे पास यहाँ तक ये क्लियर हो गया। क्वाड्रेंट 4 होते हैं हमारे पास, इसको शॉर्ट ट्रिक से आफ्टर गो टू स्कूल या एड शुगर टू कॉफ़ी, इसका मतलब क्या होता है, आफ्टर को हमारे पास ऑल पॉजिटिव होते हैं। थैंक यू।